नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। पता है, हर भाषा में ना कुछ छिपे हुए पैटर्न होते हैं, एक कोड की तरह। और अगर हम उस कोड को समझ लें तो भाषा सीखना कितना आसान हो जाता है ना? तो आज चलिए हिंदी के ऐसे ही एक मजेदार कोड को क्रैक करते हैं। तो चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। शेर, शेरनी, ये तो हम सब जानते हैं, पर कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? मतलब शेर से शेरनी बना कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आज की हमारी पूरी बातचीत बस इसी राज को खोलने पर है। अच्छा, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ग्रामर की भाषा में इस जादू को कहते हैं स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। अरे, नाम थोड़ा भारी भरकम है, पर इसका काम बहुत सीधा है। ये बस कुछ छोटे छोटे शब्द या अक्षर हैं जो किसी पुल्लिंग शब्द के आखिर में जुड़ते हैं और वो स्त्रीलिंग बन जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि ये स्त्रीलिंग प्रत्यय हैं क्या, फिर आ साउंड वाले, ई साउंड वाले और नी प्रत्यय को देखेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ, और आखिर में एक क्विक रिकैप करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले ग्रुप से। ये वो प्रत्यय है जिनके आखिर में आ की आवाज आती है। इसमें मेनली 3 है, आ, आइन और आनी। तो सबसे पहले है आ। ये सबसे सिंपल है। देखिए, सुत में आ जोड़ा तो बन गया सुता, शिष्य बन गया शिष्या और प्रिय बन गया प्रिया। देखा, बस एक आवाज ने पूरे शब्द का जेंडर ही बदल दिया। अगला है आइन। ये वाला प्रत्यय है ना, ज्यादातर किसी जाति या प्रोफेशन से जुड़े शब्दों के साथ लगता है। जैसे पंडित हो जाता है पंडिताइन और ठाकुर बन जाता है ठकुराइन। और आ साउंड वाली ग्रुप का आखिरी प्रत्यय है आनी। जैसे देवर से बना देवरानी, नौकर से बना नौकरानी। ये पैटर्न रिश्तों में, प्रोफेशंस में काफी कॉमन है। तो आ वाला ग्रुप तो हो गया। अब चलते हैं अगले ग्रुप पर, जो कि सबसे बड़ा है, ई साउंड वाले प्रत्यय। हाँ, इसमें थोड़ी वैरायटी ज्यादा है, पर घबराने की बात नहीं है, लॉजिक एकदम सेम है। इस ग्रुप में सबसे पहले आता है इका। इसकी एक खास बात है, ये ज्यादातर उन पुल्लिंग शब्दों के साथ लगता है जिनके आखिर में अक आता हो। जैसे अध्यापक, अक पर खत्म हुआ तो बन गया अध्यापिका। लेखक बन गया लेखिका। पैटर्न देख रहे हैं? अच्छा, अगला है इन। ये भी बहुत ही कॉमन है। मालिक बन जाता है मालकिन, बाघ बन जाता है बाघिन। मतलब ये पैटर्न रिश्तों से लेकर जानवरों तक हर जगह काम आता है। फिर आता है इनी। इसे इन का थोड़ा लंबा वर्जन समझ सकते हैं, जैसे भुजंग से भुजंगिनी या यक्ष से यक्षिणी। ये सुनने में भी थोड़ा पोएटिक, थोड़ा लिटरेरी सा लगता है ना। अब बात करते हैं इया की। ये बड़ा मजेदार है। ये सिर्फ जेंडर ही नहीं बदलता, बल्कि कभी-कभी किसी चीज का छोटा या प्यारा रूप भी दिखाता है। जैसे बंदर से बंदरिया या चिड़ा से चिड़िया। तो इसमें जेंडर के साथ साथ एक प्यार वाला भाव भी जुड़ जाता है। और अब ई ग्रुप का सबसे जरूरी प्रत्यय, बड़ी ई। ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। एक सिंपल सा रूल है, अगर कोई पुल्लिंग शब्द आ पर खत्म हो रहा है तो बस उसे ई में बदल दो, हो गया स्त्रीलिंग। जैसे बेटा का बेटी, घोड़ा का घोड़ी। ये हिंदी के सबसे बेसिक रूल्स में से एक है। ठीक है, तो 2 बड़े ग्रुप्स तो हमने कवर कर लिए। अब आते हैं अपने आखिरी प्रत्यय पर, जो है नी। और देखिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से बात शुरू की थी। शेर में नी लगा और बन गया शेरनी। यही तो वो कोड था। और भी एग्जाम्पल है, जैसे नट से नटनी। और हाँ, पति से पत्नी भी इसी रूल से बनता है। तो हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के काफी सारे पैटर्न देख लिए। चलिए एक बार फटाफट इन सबको एक साथ देखते हैं। तो ये हैं वो 9 मेन प्रत्यय जो हमने आज समझे। देखने में तो ये बस कुछ आवाजें हैं, पर ये हिंदी ग्रामर का एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल देती है। अगर इन पैटर्न्स को पहचानना आ गया तो समझिए कि सैकड़ों शब्दों का जेंडर रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब अगली बार जब कोई हिंदी शब्द सुने या पढ़ें तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या इनमें से कोई पैटर्न नजर आता है? भाषा ना एक पजल की तरह है, और अब उस पजल को सॉल्व करने के लिए कुछ नए टूल्स मिल गए हैं। तो खोज जारी रखिए।